जो बाप और माँ को बेटे के चेहरे से फायदा हो जाया करता है, वो यार माँ से बात कर लिया करो, बाप के लिए वक्त निकाल लिया करो। कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं हमारे माँ बाप बिल्कुल सुकून से हैं, कभी यही नहीं कहते हम परेशान हैं। यार वो माँ बाप हैं, कभी तुझसे शिकायत ना करे। इन नात खानों का, इन कलाम लिखने वालों का, जिसने भी लिखा सिर्फ माँ पे लिखा, कभी बाप पे नहीं लिखा गया। क्या बात है, क्या बाप औलाद से प्यार नहीं करता? उठाओ तुम रास्ते की गाड़ियां, देखो हर गाड़ी के पीछे अक्सर लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सकी, तूने सिर्फ माँ की दुआ लिखी, क्या इसमें बाप की दुआ शामिल नहीं है? क्या तेरी तरक्की में बाप का हाथ शामिल नहीं है? कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सकी। ओ यार अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, अगर तेरा अपना बेटा हो और तेरी मौजूदगी में कोई सामान खरीद के लाए और तेरे सामने कहने लगे अब्बा जी ये मेरी माँ की दुआ से मिला है, बता उसके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खुदारा बाप को तकलीफ ना दो, उसकी भी कदर कर लो। तुझे माँ का प्यार तो नजर आ गया, बाप का प्यार नजर नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है? अगर तुझे लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है तो कभी पड़ोसी से पूछ जो तेरी बाप की उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था, पानी टपक रहा था, खाने का इंतजाम न था, तेरी तबीयत खराब हुई थी, बाप तेरी दवा के लिए अल्लाह अकबर घर से निकल गया था और भीगे हुए बरसात के मौसम में भीगता रहा, तेरी दवा का इंतजाम करता रहा। तू कहता बाप से मुझे प्यार नहीं है, मुझको बाप से प्यार नहीं है। हया कर जबान को लगाम दे। मुझे बता तो सकी, अगर तेरे लिए गर्मी में धक्के बाप ने ना खाए हैं तो क्या माँ ने धक्के खाए हैं? लोगों की गालियां चौराहे पर बाप ने नहीं सुनी है तो क्या माँ ने गालियां सुनी है? माँ तो घर के अंदर बैठी रहती थी। मुझे बता तो सकी, सूरज किसके ऊपर उतरता था? बाप के सर के ऊपर। धूप ने किसे जलाया? बाप के खून को जलाया। सर्दी ने किसे नुकसान पहुंचाया? बाप को पहुंचाया। बिजली किसके ऊपर गिरी थी? बाप के ऊपर गिरी थी। मुझे बता तो सकी, जब तेरी फीस का पैसा कम पड़ गया था तो बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस पूरी भरी थी। तू कैसे कह देता है कि बाप को मुझसे प्यार नहीं है? और जालिम की बात अलग है कि खुदा ने बाप को हिम्मत और हौसला दिया है। माँ जरा से दर्द पे तड़प जाती है, मगर याद रख सुकून बाप को भी नहीं होता है, लेकिन वो सब्र करता है। आज के बाद कभी ये मत कह देना कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर गाड़ी लो तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है। जब भी लिखो तो ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे अता किया। अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, बाप की कोई इज्जत ही करने तैयार नहीं। तुझे बस इतना पता है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। तेरी जन्नत जिसके पैरों के नीचे है, जानता उसकी जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। समझ लेगा उसे तू? मुझे बता, मां के कदमों के नीचे बोले, सारे बोले मां के कदमों के नीचे जन्नत में। ये नहीं कहता मां का दिल दुखाना, मां को तकलीफ देना। बेशक मां का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन सुन, मां किसके जूते साफ करती है? बोले सारे, नहीं बोलेंगे सलाम पढ़ लो। किसके कपड़े किसके धुलती है? बिस्तर किसका बिछाती है? सफाई किसके घर में करती है? पैर किसके दबाती है? सोच तो सकी, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके पैर दबा रखी है उसकी अपनी शान का आलम क्या रहा होगा। पूरे कुरान में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं पे कुरान ने मां की कसम याद की हो, लेकिन कुरान ने बाप की कसम याद की है। फरमाता ववालिदिन वमा वलद, ये बाप की शान है। वो यार खुदारा कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, अल्लाह अकबर, जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी जात है, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक देखते आग की अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह अकबर, बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया फिर भी दिया करता। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल नहीं आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ भाई, खुदारा बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप को सोच भी नहीं सकते ये बाप तुमसे कितना प्यार करता है। कभी जाके मार्केट में देखो जवानों, अगर तुम्हें लगता हो ना कि नहीं मुझे माँ से बाप से प्यार नहीं है, वो बाप कुछ नहीं है, तो कभी मुरादाबाद की मजदूर मंडी में जाके खड़े होकर देखना। जिस दिन औलाद हो जाती है उस दिन बाप अपने शौक भूल जाता है। क्या उसका दिल नहीं था वो नए जूते पहने? उसका भी दिल था,
लेकिन वो बेटे के बदन पर नए कपड़े देख के मुस्कुराता रहता है, मेरी कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने पहन लिया गोया मैंने पहन लिया है। ये बाप होता है। और हमने इस बाप को क्या कर दिया, अजीब मिजाज बन गया, जिसे देखो माँ की तारीफ, जिसे देखो माँ की तारीफ। और भाई बाप का भी अपना मकाम है, बाप का भी अपना रुतबा है। फरमाया गया अगर तुझे यह पता लगाना है कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। कितनी बड़ी शान है बाप की, समझ रहे हैं मेरी बात। इस महफिल में आओ, ये गौसे पाक के दीवानों की कमेटी ने ये महफिल सजाई है, ये पैगाम गौस दे रहा हूं आपको। पैगाम बगदाद है, जहां मां की इज्जत करो, बाप का भी एहतराम करना, बाप का भी एहतराम करना। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अल मलफूज में एक वाकया तहरीर फरमाया है। अभी थके तो नहीं आप, अगर थक गए हो तो सलाम पढ़े, और नहीं थके तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता से ही मुंह हिलाया, मगर हिलाया तो आज आहिस्ता हिला कल तेज हिलेगा, बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने मलफूज शरीफ में एक वाकया तहरीर फरमाया। बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे, एक बाप एक बेटा काफिले के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बाप की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हुई, तबीयत इतनी बिगड़ी कि बाप का इंतकाल हो गया। तो सफर था पैदल का, तो रास्ते ही में दफन कर दिया बाप को, आगे चले गए। जब तिजारत से वापस पलटे, फिर उसी रास्ते से लोग आ रहे थे जहां बेटे ने बाप की कब्र बनाई थी। लेकिन अब जब आए थे शाम का वक्त था। कौन सा वक्त था? शाम का वक्त था, अल्लाह सलामत रखे। शाम का वक्त था, बेटे के दिल में आया बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ लें। लेकिन अकल कहने लगी नहीं, शाम हो रही है, सूरज छुपने वाला है, अगर फातिहा पढ़ी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो गया तो हो सकता है कोई दरिंदा आए और आकर के चीर दे, फाड़ दे, मार डाले, कोई खूनी जानवर आके मार सकता है। यह ख्याल बेटे के दिल में आया। जैसी इतना ख्याल बेटे के दिल में आया, बेटा सोचने लगा आज नहीं कभी फिर पढ़ेंगे। ये सोच के बेटे ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई, ऐसी दर्दनाक आवाज थी कि बेटे के कदम ठहर गए, बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, मारे खौफ के बेटा कांपने लगा। जानते हो यह आवाज शेर की आवाज नहीं थी, यह चीते की आवाज नहीं थी, बल्कि जब उसने मुड़ के देखा तो यह आवाज कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी, उसके बाप की आवाज थी। और उसने कहा था बेटे तेरी कब्र, मेरी कब्र तेरे रास्ते में पड़ी है, और सुन तेरे दिल में आया था कि तू मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, लेकिन मौत के डर से तूने कब्र पे फातिहा छोड़ दी है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उस बाप ने कहा था ए लख्ते जिगर याद कर, अगर मेरी जगह तू लेटा होता, तेरी जगह मैं होता, तो सुन वो तू है जो वापस जा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता तो जहां तू है और जहां मैं हूं, इस बीच में अगर कोई आग के अंगारे बिछा देता तो बेटे अगर अंगारों पे भी चलना पड़ता तो तेरा बाप अंगारों पे चल के आता, तुझ पे फातिहा पढ़े बगैर तेरा बाप वापस जा नहीं सकता था। और ये बाप होता है यार, अल्लाह तौफीक दे तो बाप की कब्र पे जाया करो। महीने गुजर जाते हैं, हम तो जाते तो शबे कद्र में जाएंगे बाप की कब्र पे, शबे बारात पे जाएंगे हम, उससे पहले बाप की कब्र की याद नहीं आती? और चले जाया करो, तुझे तो याद नहीं आती, खुदा की कसम वो कब्रिस्तान में लेट के तुझे याद करते हैं। उनका दर्द हम समझ नहीं सकते, इसलिए कि हमने दीन सीखा ही नहीं। हम क्या जाने कब्रों में क्या होता है, हम क्या जाने हमारे मरने वाले हमसे क्या चाहते हैं। जब कोई जाता है ना, मान लो कब्र मेरी हो, इनसे मिलने वाला आए, तो जो इनसे मिलने आता है मैं उससे कहता हूं मेरे बेटे को भेज देना, कई दिन हो गए उसे देखा नहीं है। और यार कभी उनके दर्द को भी समझो, कभी उनके प्यार को भी समझो। अल्लाह तौफीक दे, अपनों की कब्रों पे जाया करो और अकेले न जाया करो, बच्चों की उंगली पकड़ के लेके जाया करो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे बच्चों की आदत आने जाने की बनी रहे। अगर आज तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद भी नहीं आएगी, याद रखना। अगर ये सोचते हो कि मौलवी को 100 रुपए देके बख्शिश करा लेंगे तो भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी। फर्क है यार, मुझे 500 रुपए देके दुआ कराओ, शायद वो दर्द ना हो मेरी दुआ में। 1000 रुपए दे करके कारी साहब से दुआ कराओ, शायद वो असर ना हो दुआ में। जो मोहब्बत से बेटा बाप के लिए दुआ कर सकता है, वो कोई पैसा लेने वाला तेरे मरने वाले के लिए दुआ नहीं कर सकता। तैयारी की है कोई हमने? जब बाप की बाप आई गई है, एक बात और कह दूं, मानेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह जवानों तुम्हारी जवानियों में बरकत करे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों। मैंने अक्सर देखा है, और हजरत ये शिकायतें आती हैं, बेटियां मुझसे कहती हैं, कितनी लड़कियों के फोन आते हैं उस्मान भाई, कहती हैं हजरत कोई
वजीफा बता दो। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कहती हैं बाप के इंतकाल के बाद 4 साल हो गए, अभी तक भाई बुलाने तक नहीं आया है। ये दर्द है कौम का। कम से कम 4 तक ये बात पहुंचेगी, उम्मीद है एक दिन 4 लाख तक पहुंचेगी। कहती कोई तावीज दे दो जिससे मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए। ये जाने नहीं देते, वो बुलाने नहीं आते। और तुझे क्या लगता है बीवी मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई? अगर बीवी मिल गई तो तुझे सब कुछ मिल गया? खुदा की कसम, कल भी तेरे घर में जो बरकत थी बहन के कदमों की वजह से थी, आज भी जो बरकत है बहन के कदमों की वजह से बरकत है। अगर तुझे लगता है बहनें आएंगी तो तेरे नसीब का खा जाएंगी, सोच गलत है तेरी। आज भी दावे से कहता हूं, अगर घर की बरकतें उड़ जाएं, मुसल्ला बिछा ले, बहन को आके बैठा ले, हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बहन के सदके में रोजी दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की तरफ से रोजी पहले उतार दी जाए। तेरी वजह से अगर बहनें रोई तो फिर मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। आज बहन रो रही है ना तो उसके आंसू पोंछने वाले हैं, शोहर है आंसू पोंछने वाला, औलाद है आंसू पोंछने वाली, बेटी है आंसू पोंछने वाली, बेटा के आंसू पोंछने वाला। उसका तो दुख टल जाएगा, उसका तो गम ढल जाएगा, लेकिन रुलाने वाले याद रख, अगर तू मरेगा खुदा कब्र में गिराएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। अगर चाहते हो कब्र में रोना ना पड़े, आज अपनी वजह से किसी बहन को रोने पे मजबूर ना करो। क्या ये बात नहीं है? जिस दिन बाप का जनाजा उठा, बच्चियां कह देती हैं अब तो मैं कहीं खत्म हो गया। ये अलमिया नहीं है। एक तो बहन की जायदाद पे सांप बन के बैठा है, ऊपर से उसका घर में आने का हक नहीं। हिसाब तो बेटे देना पड़ेगा। जो 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का खा के बैठते हो, फरिश्ते हलक में हाथ डाल डाल के निकालेंगे। उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठे। वो एक बच्ची की कहानी है हजरत, सुनना जरा, बड़ी तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। उसने अपने भाई को 40 बीघे जमीन दे दी थी। ले भाई क्या करूंगी, मेरी जायदाद तू ही ले ले, बस जब कभी आ जाया करूं तो वक्त पे 2 रोटी खिला दिया करना। बड़ी बात उसने कही थी बेटी ने। उसने कहा था भाई मैं तुझे 40 बीघे जमीन दे रही हूं, लेकिन याद रखना जब आऊंगी तेरे दरवाजे पे, इसलिए नहीं कि मैं 2 रोटी के लालच में आऊंगी, जब भी आऊंगी बाप की निशानियों को देखने आऊंगी, बाप की निशानियां देखने आऊंगी। इत्तेफाक से उस लड़की के हालात बिगड़ गए। हालात आज हम यहां बैठे, कल अल्लाह चाहे जमीन पे डाल दे। ये सदा हालात एक से नहीं रहते, तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर बनाया है खुदा ने तो बहन के दस्तरखान पे जाके प्लेट को घुमा घुमा के न देख कि कैसी धुली है, उसके बिस्तर को झाड़ के न बैठ कि कैसी चादर बिछाई है। कुछ भाइयों के दिमाग आसमान पे हो जाते हैं, बहनों के घर जाएंगे तो यूं कपड़ा लेंगे, बिछी चादर को यूं झाड़ेंगे। औकात दिखा रहा कमबख्त अपनी, कि ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है कि तू गरीब है मैं अमीर हूं, जो चादर तूने बिछाई है ये मेरे लायक नहीं है। और जब बर्तन आगे लाए जाते हैं उठा के प्लेटें चेक करता है, फिर कहता था एक बार और पानी निकाल ला। ओ जालिम तुझे पता है किसके दस्तरखान पे बैठा है, तुझे होश नहीं है। अगर तेरे प्लेट धोने से इसका दिल टूट गया तो याद रख कोई तुझसे राजी हो या नाराज फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रूठ गई तो मदीने वाला भी रूठ जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया कर। हद करके फेंक दी जालिमों ने, बहनों को कचड़े का ढेर समझ लिया। ये आज भी तेरी इज्जत का बाइस है, कल भी तेरी इज्जत का बाइस थी। जब उसके हालात बिगड़े वो भाई के दरवाजे पे आई, भाई मेरे शोहर की तबीयत खराब है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बहुत जल्दी की कहानी है। अगर चुगली ना होती, गीबत ना होती तो नाम भी बता देता, एड्रेस भी बता देता। लेकिन सुन, जब वो बहन भाई के दरवाजे पे 10,000 के लिए आई तो भाभी ने धक्का दिया और कहा कि अभी तक तेरी नीयत में पाप बसा है, कब तक लूटती रहेगी। ये कह के धक्के दे के वापस कर दिया। और मुझे बता, अगर दरवाजे से बहनें रो करके जाएंगी तो तुझसे किसने कह दिया जन्नत तेरे इंतजार में है? नहीं, खुदा की कसम, अगर बहन तेरे दरवाजे से रो के गई तो दावे से कह के जाता हूं जन्नत तेरे इंतजार में नहीं। मर के देख, अल्लाह कब्र को तेरी जहन्नम का ईंधन बना दे। खुदारा कभी बेटियों के रोने का सबब न बनना। अगर बाप नहीं है, भाई भाई हो, कभी दरवाजे पे भूले भटके बहन आ जाए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है। समझ रहे? क्या नहीं करना? बोलो। चेहरा नहीं बिगाड़ना है। आज बाप नहीं है, ये तू भी जानता है, लेकिन बहन आई है उस दीवार को देखने जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। उस दरख्त के नीचे बैठने बेटी आई है जो बाप अपने हाथ से लगा के गया था। उस बिस्तर को देखने आई है जिस बिस्तर पे बाप लेटा करता था। उस चारपाई को देखने आई है जिस पर चारपाई से घर की रौनक रहती थी। अल्लाह अकबर। अगर वो आ जाए ना
तो चेहरा बिगाड़ना नहीं, बल्कि चेहरे पे खुशी लाना, होठों पे मुस्कुराहट लाना, सीना चौड़ा करना, दरवाजे पे आके बहन का इस्तकबाल करना। खुदा की कसम जब तू ऐसे इस्तकबाल करेगा यार, चेहरा तेरा होगा, नजारे बाप के दिखाई दे जाएंगे, नजारे बाप के नजर आएंगे। और खुदा की कसम जब तू ऐसे करेगा तो इधर बहन का दिल खुश होगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराना शुरू कर देगी। आज कहते हैं मैंने बाप की रूह की आसानी के लिए 10 फकीरों की दावत की है, और जालिम तूने 10 फकीरों की तो दावत कर दी ताकि अब्बा की रूह को आराम मिले। ये बता तूने बहन की दावत कब से नहीं की है? बाप फकीर से इतना राजी नहीं होगा जितना बेटी को खुश देख के बाप राजी होगा। अगर चाहते हो कब्र में बाप राजी रहे तो बहनों की खिदमत करना। मैं अक्सर कहा करता हूं उस्मान भाई, अक्सर ये बात कहता हूं, ओ यार मां को कभी ऊंची आवाज में भी ना बोलना, इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मजलूम रिश्ता है। जब ये पैदा हुई तो समाज के हाथों सताई गई। किसी ने कहा ये आई है, इसकी जगह बेटा होता, दिल टूट गया बेटी का। ये सताई गई, पैदा होने के बाद इसे ताने दिए गए, इसने होश संभाला, तू बाहर से आया, तेरा बेटा भी दौड़ के आया, बेटी भी दौड़ के आई, तूने बेटी से कहा पानी भर के ला, बेटे को गोद में उठा लिया, बेटी का फिर दिल टूट गया। वो यार फिर बेटी सताई गई। फिर जब बेटी ने होश की दहलीज पे कदम रखा तो तू इसे देख देख के कहता था अब बेटी जवान होने लगी है, अब बेटी जवान होने लगी है। तब बेटी का दिल टूट गया, सोचती थी शायद बाप पे बोझ बन गई। जब बाप ने शादी में ताखीर की तो समाज कहने लगा कि हाथी पाल रहा है घर में, इसकी शादी क्यों नहीं करता, बैल पाल रखा है। बेटी फिर सताई गई, और जब ये बाप के घर से रुखसत हुई है तो जहेज के नाम पे नोची गई, कैश के नाम पे लूटा गया, पैसे के नाम पे बेआबरू किया गया। जब ये ससुराल पहुंची है तो कभी बहू के रिश्ते में सताई गई, कभी बीवी के रिश्ते में सताई गई, कभी नंदों ने सताया है, कभी सास ने सताया है, कभी तेवरों ने गालियां बकी हैं। ये कहां कहां न सताई गई। इतने जुल्मों के बाद जब गोद में तू आया था मां के सारे गम धुल गए थे। उसने सोचा था अब प्यार देने वाला आ गया है, सीने से लगाने वाला बेटा आ गया है, और तुझे पालती रही, ये सोच के पालती रही जब तू जवान होगा तो मेरे गमों का इलाज करेगा, जब तू जवान होगा मेरा सहारा बनेगा। और जालिम तू जवान हुआ, तुझसे प्यार की उम्मीद थी मां को, लेकिन तूने भी कह दिया जबान कम चलाया कर। मां का फिर दिल टूट गया। अब बता जब बेटे ने दिल तोड़ दिया तो मां जाएगी तो किसके दरवाजे पे जाएगी? अब बता मुझे ये किससे उम्मीद बांधेगी? तुझे 18 साल इसलिए सीने से लगा के पाला, शायद दुनिया के गम इस बेटे के प्यार से दूर हो जाएं। लेकिन जब यही बेटा मां को घूर के देखने लगे तो उस मां के जिगर पे क्या गुजरेगी? क्या वो सोचे, उसके दिल में ख्याल नहीं आता होगा क्या मेरे लगते जिगर समाज के ताने कम थे जो तूने ताने देने शुरू कर दिए? ओ हया कर, तू जानता नहीं मां की कुर्बानी क्या है। मां वो है जो 9 महीने तक पेट में पालती है, 3 साल तक हाथों में पाला है, 11 साल तक सीने से लगा के पाला है, और तेरी मौत तक फिर तुझे दिल दिमाग में रख के माल पाला करती है। एक मौका ऐसा बता दे जो मां ने कभी तुझे अपने से जुदा किया हो। मां बाप 1 महीने के लिए बीमार हो जाए तो बेटा मौत की दुआ कराने लगता, 1 महीने में कि दुआ करो अब अब्बा का हाल देखा नहीं जाता, बिस्तर पे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मौलाना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जालिम तौबा कर, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता जब तू बाप के लिए मौत मांगता घूमता है? खुदा की कसम अगर तेरे बारे में किसी ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं तो कभी बाप ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा दे, बद्दुआ कर दो ये मुझसे उठ नहीं रहा है। वो यार मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो अपाहिज बेटों को पूरी जिंदगी पाला करती हैं। वो यार बेटे 40 साल के भी होते हैं, हाथ नहीं होते, पूरी जिंदगी माएँ अपने हाथ से रोटी पका करके खिलाया करती है। अगर मुआशरे में बेटे ऐसे हो तो फिर उस मुआशरे पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? जवानों, गौस की महफिल है, पीर, बड़े पीर साहब की महफिल है, बगदाद के शहनशाह की महफिल है। माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप से प्यार करो। ये लहजा आम लहजा नहीं, खुदा की कसम माँ बोले तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील बोल रहे हो, माँ मुस्कुराए तो ऐसा लगता है जन्नत की कलियां खिल गई हो। आज भी दावे से कहता हूं एसी रूमों में लेटने वालों, खुदा की कसम एसी रूम में आज भी वो सुकून नहीं मिलता जो गर्मी 4 बरस थी। कितनी नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? नहीं आ रही तो जरा कह दें या गौस, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह मैं सोच रहा था शायद सो रहे होंगे लेकिन सुन रहे हैं आप, इसी संजीदगी से सुने। उम्र शरीफ 4 बरस है, कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है, किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका।
बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना, यही सलाम करे, हम तो बड़े हो गए। नहीं, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह, वो सलाम कर लिया करे जिसे मौका मिल जाए। गुजरे बजर बुजुर्ग कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है। वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, ठहर गए। कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे, कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूर्चे से चिट्ठी ले पे लाए, फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रहे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूं। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? क्या हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। कहा जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? कहा जवाब तो नहीं मिला था। कहा बताए क्यों जवाब नहीं मिला? कहा बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। कहा बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त मैं अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। कहा बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी, आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गाजी, फैज़ाने गाजी, जश्ने गौसुल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम। जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं बचपन तालीम मदरसा तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी, मगर कुछ बातें बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह, सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपन था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है। कहा जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है मेरे जख्मों को ना कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना गौसे पाक खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ के बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूँ, शायद किसी सूरत में बाप की सूरत बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पर बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते हो पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे बात तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जाकर के बाप से कि जिसने 55 से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया। वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रखा है, जब बेटा जिंदा था तो ये
ये जवान था जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है, इसकी कमर टूट गई है जब से बेटे को दफन किया है, इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के वास्ते बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था, अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश तुम चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज देते। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे खाली जा सकते थे। माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया, ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुब्हानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने 12 साल की कश्ती निकाल दी उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और गौसे पाक, खुदा की कसम, जिन्होंने उनका हाथ थामा उनकी तो शान ही निराली है। गौसे पाक तो फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर के चला जाता है वो भी जन्नती हो जाता है। माशाअल्लाह। जो सिर्फ मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिंदगी भर उनकी खिदमतें की होंगी वो कितने शान वाले होंगे, कितने शान वाले होंगे। हाँ, ये मेरे गौसे पाक की शान है। बात तो बहुत लंबी होगी, बस इतना सुन ले। गौसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर के ना एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल किया, पूरा कुरान। ये आपने सुना होगा, 40 साल तक आपने ईशा में वजू किया, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, उसी वजू से फजर की नमाजें अदा की है। यह सरकार गौसे पाक है, ये शान में सरकार गौसे पाक की। कबे का तवाफ कर रहे हैं, आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? कहते मालिक एक वादा कर ले। कौन सा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। माशाअल्लाह। कहते अल्लाह वादा करना, वादा करना मेरे चाहने वालों को जन्नत देगा, मरने से पहले तौबा की तौफीक देगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर जा, जो कादरी होगा मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सारे लोग 11वीं करते हैं ना, करते हैं ना सारे 11वीं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा है 24 भी बैठे हैं क्या भाई? अब तो सारे 25 हो गए। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, 11वीं में मुंड मुंड के हिसाब से लोग करते हैं। हमारा अकीदा यह 11 ही रुपए देने 11वीं में, चाहे जेब भरी हो पैसे से, देगा 11 ही रुपए। कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए, 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है भाई, 11,000 में भी तो 11वीं की निस्बत है। अल्लाह ने पैसे दिया ना, कभी 1100 दे के गोश्त की 11वीं किया कर, कभी 11,000 लगा के 11वीं किया कर। फरमाया गया जो उनकी 11वीं करेगा ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस घर में गौस की 11वीं होगी उसमें कभी भूत नहीं आया करते हैं। लिख दो दरवाजे पे गौसिया मंजिल, फिर देख आफतें दरवाजे से लौट जाएंगी, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। ये पावर है गौसे पाक के नाम में। अल्लाह अकबर, ये शान है। गौसे पाक भी तकरीर करते थे, जब आप तकरीर करते थे तो 70 हजार लोग आपके जलसे में आते थे। कितने? 70,000। हाँ, और कमाल ये तभी ना माइक की तकरीर होती थी, जितनी आवाज आगे वाले को आती थी उतनी आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये शान गौसे पाक की थी। कई कई हजार तो मुर्दा निकला करते थे। ऐसी तकरीर आप किया करते थे, ऐसी तकरीर। एक दिन आप तकरीर कर रहे ना, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, फरमाने लगे, खिज़र और बनी इसराइल के दौर के शख्स आज आ, तू बनी इसराइल की उम्मत का वली है, आज मोहम्मद के वली, उम्मत की वली की भी बातें सुन के चला जा। माशाअल्लाह। देखना आज हुजूर की उम्मत का वली कैसी बातें करता है। अल्लाह अकबर, ये शान सरकार है गौसे पाक की है, गौसे पाक की शान। किसी ने पूछा हुजूर आप किस पाए के वली हैं? आपने अपनी एड़ी को देखा, फरमाने लगे जब तक मैं ये एड़ी का निशान ना लगाऊं उस वक्त तक खुदा किसी को वली बनाता ही नहीं है। माशाअल्लाह। जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। से पाक है कौन? आज भी अगर आवाज दे तो बगदाद से मदद आ जाया करती है, मदद आ जाती है। हर बंदा 11वीं मनाना चाहिए। मनाएंगे 11वीं? जी बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ खाने की आदत होती, बनाने की नहीं होती। 11वीं का दिन आएगा ना, कुर्ता टोपी पहना, नया वजू किया और निकल गए हाथ में तस्वीर लेके कि कोई तो आवाज देगा फाथा के लिए, हो ही पेट भर लेंगे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं भाई, पकाते नहीं, मोहल्ले भर में खाते घूम रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं जी शिर्क है बिरयानी, बिदअत है मुर्गा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, पूरी ताकत लगा दी मस्जिद में। शिर्क है, उनका मुर्गा भी शिर्क, उनका हलवा भी शिर्क, उनकी बिरयानी भी शिर्क। औरत भी जिद्दी थी। अक्सर औरतें शौहर के खिलाफ ही होती है। शौहर वली भी हो ना तो औरत तस्लीम नहीं कर सकती है। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा। बीवी ने निकले, कौन? का फला साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फला साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? का जा कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग, घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ कहने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पूछा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे, शेर के ऊपर। मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाल्लाह। वली थे भाई, कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? कहने लगे सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाल्लाह। कहने लगा मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सुख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है। मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूं तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के, हाँ कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत पे आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ सब मान जाते हैं, लेकिन औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें जिद्दी होती है। वो कह रहा था बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनने मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी गोश्त पाक का मुर्गा बनाया। कहने लगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा तभी तो बनाया है। तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं? कहने लगे चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे फिर शुरू से लेके आ जा। बड़ी बेगैरत कौम होती है भाई, पकी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, पकड़ी देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं तो मार मार के हलवा छुड़वाते हैं, और ये अकेले फंस जाए ना और सुन्नी कहते हैं 11वीं है बाद में जाना। ठीक है वुजू करने फिर खाएंगे। हाँ? फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है, और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिर्क के फतवे। बीवी ने कहा मुर्गा बनाया है। कहता जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा ठीक है फिर देर होगी कुछ और बनाएगी, ऐसा कर शोरवे से लेके आ जा। बीवी ने शोरवे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी, देख रहा था। कहने लगा क्यों निकाल लगी है? कहा जनाब बोटी आ गई है, शिर्क है। उसने कहा नहीं, जो खुद आती है उसे प्लेट में आ जाने दिया जाए। ये है बेगैरत लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं बनाना भी, खाना भी जानते हैं बनाना भी। मजा नहीं आया? खाना भी जानते हैं बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है, अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ पता लगना चाहिए, कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही, क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते हो उसका नाम लिया करो, चलते फिरते उनके नाम की दुहाई दिया करो। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खुदा तेरे अमाल को गुनाहों से बदल के नेकियों में तब्दील ना करे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? हाँ, यानी तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जिसका हुक्म दिया गया है वो करो, जिससे बचने को कहा गया है उससे बचो। जब तुम ये सब करने लगो, फरमाया गया फिर अल्लाह वाले का दामन थाम लो। क्यों? इसलिए कि ये वो कमाई है जिसे शैतान चुरा सकता है, लेकिन पहरा अगर गौस का होगा तो हिम्मत नहीं है कोई वहां भी दरवाजे तक आ जाए, हिम्मत नहीं है कोई अकीदे का चोर आ जाए, हिम्मत नहीं है फिर कोई अमल का चोर आ जाए। इसलिए कि बचाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। फरमाया करते मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ, और उसका सतर खुल जाए, खुदा ने वो ताकत अब्दुल कादिर को दी है कि मैं यहां से हाथ बढ़ा करके मुरीद का सतर छुपा दिया करता हूं। ये है सरकार गौसे पाक, ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए, सबको पक्का कादरी बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत देना तो गौसे पाक की गुलामी में मौत अता फरमा, और अल्लाह क़यामत में उन्हीं के गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। हाँ, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए कादरी रहना, कादरी बनना, ये दुआएं करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला जिन जवानों ने इस महफिल को सजाया है, बगदाद वाले के सदक़े में सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबकी कोशिशें कबूल फरमा। अल्लाह इन जवानों को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे बच्चों याद रखना, निकाह करो ना तो दीनदार बीवी तलाश करना, पैसे वाली नहीं। गुजारे ससुराल से नहीं होते, गुजारे मदीने से हुआ करते हैं, गुजारे मदीने से होते हैं। ससुर देता है तो नस्लें नहीं पलती, जब खुदा देता है तब नस्लें पला करती। माशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी मांगना होगा ससुर से मांगोगे। तुम्हें पता ससुर 10 लाख दे के पता क्या कहता, वो यार नमक हराम हलवा। जो 10 लाख लेते हैं ना पहले ही दिन से लील हो जाते हैं ससुराल में, भले ही बेटी की वजह से दरी बिछा दी जाए, अगर उनके दिल के हालात पूछो ना तो चारपाई पे बैठने भी न दे। वो कहेंगे एक चोर वो होता है जो सोते को लूट के ले जाए, ये वो चोर है जो जागते हुए को लूट के लेके गया था। माशाअल्लाह। लेकिन मजबूरी है, बेटी है ना तेरे घर में, इसलिए दरी भी बिछ रही है। और तू ये मौज में बड़ी इज्जत है, पैसे लेने वालों की कभी इज्जत। वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ले रखा या लेने का इरादा है। पैसे लेने वालों की इज्जत, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती है। सिर्फ एक चौखट है जहां मांगो तो दौलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और वो चौखट तेरे मेरे मुस्तफा की चौखट है। आज भी आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। माशाअल्लाह सुभान जब भी मांगेंगे हुजूर से मांगेंगे, जब भी मांगेंगे खुदा से मांगेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, 2 बातें याद रखना, दौलत शोहर के नसीब से नहीं, औरत के नसीब से मिलती है। औलाद शोहर के नसीब से होती है। औलाद पैदा ना होना तो कभी औरत को ताने न देना, दौलत ना आए तो कभी औरत शोहर को उसका ताना न दे। और याद रखो ये सब रब के फैसले हैं। अगर नसीब अच्छे होते हैं तो खाली घर भर जाया करते हैं, और अगर किस्मत के फेर होते हैं तो भरे घर खाली हो जाते हैं। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है, अमीरों को गरीब होते देखा है। सरकार गौसे पाक की वजाहत है, जितने मुरीद तोहफा देते थे ना सुबह से शाम तक सारा लुटाते थे, फिर सोया करते थे। माशाअल्लाह। सारा लुटा के सोया करते थे, कभी रोका ही नहीं आपने। लेकिन रोज अल्लाह इतना देता था कि कई घरों के चूल्हे जला करते थे, कई घरों के चूल्हे। कभी उजाले में लोगों में तकसीम करो, कभी अंधेरे में तकसीम करो, फिर देख मदीने वाला कितना देता है। जवानों परदेश रहते हो, कमाई करने जाते हो, महीने में अपनी कमाई में 100 रुपए जरूर रखना। मैं अमीर होने का राज बता रहा हूं, 100 रुपए हफ्ता निकाला करो। कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, 100 रुपए हफ्ता उसे दिया करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता। अपने हिस्से में यतीम का हिस्सा रखो, गरीब का हिस्सा रखो। लोग कहते हैं मालदार कैसे बनते हैं? सट्टा लगाओ तो अमीर बनेंगे, जुआ खेलो तो अमीर बनेंगे, मैच खेलो तो अमीर बनेंगे, नेट पर पैसों के पैबाजी लगाओ तो अमीर बनेंगे। नहीं नहीं, लॉटरियां खुलने से अमीर नहीं बनते हैं। अमीर कब बनते हैं? जब यतीम को दे के पैसा लौटा, गरीब को अमीर बना, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी बेवा के घर का चूल्हा बजता देखे, उसके घर का चूल्हा चला दे, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ खाली देखे, हाथ पीले करा दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी को भूखा देखे खाना खिला दे, खुदा अमीर बना देगा। अगर किसी को प्यासा देखे पानी पिला दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी का घर उजड़ता देखे उसका घर आबाद कर दे, खुदा तेरा घर आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। माफ करना मैंने जन्नत नहीं बांटी,
लेकिन बातें भी जन्नत वाली की है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये काम करो, खुदा की कसम ये कर जाओ जो मैंने कहा है। किसी का सहारा बन जाओ, तीजा कोई करे न करे, 40वां किसी का हो ना हो, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, अजान पता नहीं कितनी देर बाद में होगी। मर के कब्र में आओगे, किसी का सहारा बन के जाओगे, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ ले आएंगे। माशाअल्लाह। हुजूर सहारा बन के आएंगे। इसलिए गरीबों से प्यार करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो, दूसरों के काम आओ। 11वीं आए ना तो अमीरों को तो यार सब खिलाते हैं। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, बकरा ईद पे बकरा काटेगी ना तो उनके घर गोश्त जाता जिनके हर हफ्ते बकरे का बन जाता है। छांट छांट के फला हाजी जी के घर दे के आया क्या, प्रधान जी के यहाँ, प्रधान के यहाँ, हाँ। और जालिम ये तो वो हैं जो हर हफ्ते बकरा खा लेते हैं। कभी उन गरीबों को भी खिला जिनकी निगाहें बकरा ईद पे रहती है, जिनके जेब में इतनी वुसअत नहीं जो 600-700 अहमद रज़ा खान कुतुब आलम निज़ाम आमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां में। वाह 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 वाह। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश कर ले उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये चलो जैसा भी बोले अल्लाह मालिक है। हाँ मगर इसमें मुंह बड़ा करना पड़ेगा ना तब सही बोले। खैरियत है, आप लोग भी खैरियत हैं। ठंड लग रही हो तो ये पर्दे सरका लो, मगर थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि आप पे ठंड का ज़्यादा असर नहीं हुआ है। असर तो है, मेंबर वालों पे भी असर है तो नीचे वालों पे भी होगा। बस अल्लाह खैरियत से रखे सारे लोगों को। आमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस वक्त हम और आप आली जनाब हाफिज बिलाल साहब के भाई हाजी साहब के साहबजादे मोहम्मद आमिर रज़ा शरफी उनके इसाले सवाब के सिलसिले में जी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा आमीन और इस महफिल की बरकत से अल्लाह हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे आमीन और उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आए दिन एक के बाद दीगरे मौतें हो रही हैं, जी इंतकाल है, कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं, जनाजे हैं, ये मुसलसल आने वाली खबरें यकीनन ये हमें और आपको आगाह कर रही हैं और कुछ न कुछ बताना चाहती हैं। आज हम बैठे हैं आमिर भाई के इसाले सवाब के लिए, कल हम नहीं होंगे, लोग बैठे होंगे और ये भी अल्लाह ही जानता है किसके नसीब में जनाजा है जी और जी किसके नसीब में नहीं है। जी। आज ऐसी ऐसी मौतें होती हैं कि चेहरे नहीं पहचाने जाते। अल्लाह कितने कलमा पढ़ने वाले लावारिस कह करके शमशान घाट भेज दिए जाते हैं अल्लाह और कितनों को कब्रें नसीब नहीं होती हैं। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। आमीन। ये भी बड़ी बात है, नसीब की बात है। अगर इज्जत से मौत आ जाए और बिस्तर पे मौत आ जाए तो जी ये भी बड़ी बात है, बिस्तर पे मौत आ जाए। मुझे अभी भाई बिलाल से मैंने पूछा, हाफिज बिलाल साहब से, भाई का इंतकाल कैसा हुआ। जब उन्होंने मुझे खबर दी, बताया तो तकलीफ हुई और बस ज़बान से दुआ ही निकल सकती है और दुआ चूँकि मोमिन का हथियार है, इसलिए दुआएं करते रहना चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए, जो सामने नहीं है उनके लिए, जो सामने है उनके लिए, जिसके भी लिए वो दुआ करते रहना चाहिए। मैं जवानों एक तुमसे बात कह दूँ, वो तो इंतकाल एक एक्सीडेंट लाइलमी में हुआ, जानबूझ करके नहीं हुआ, लेकिन अक्सर रोडों पे जब गुजरना होता है, निकलना होता है तो कुछ जवानों की गलतियां दिखाई देती हैं। हम जब गाड़ी पे बैठ जाते हैं ना तो फिर एक्सीलेटर इतना खींच देते हैं कि हमें मीटर ही दिखाई नहीं देता। होश में चला करो,
अगर आप ये सोचते हो कि टूटेगी तो मेरी तो टूटेगी, या फूटेगी तो मेरी तो फूटेगी, पहली बात तो ये डॉक्टर साहब बैठे इनसे पूछो क्या आंख की भी कोई कीमत हो सकती है? एक आंख, अगर मैं आपसे कहूँ आप 10 लाख ले लो, एक आंख दे दो, दे दोगे? कोई 50 लाख में एक हाथ कटवा देगा? 1 करोड़ में कोई एक टांग कटवा देगा? ये अल्लाह की बेकीमत नेमतें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जैसी रब ने बनाई है ना, अगर ये टूट जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको वैसा नहीं कर सकता जैसा रब ने बनाया है। बेशक ये जहन में बात रखा करो। ये बात अलग है, हर चीज का इलाज है, इलाज है, दोबारा नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, बड़े बड़े माहिर लोगों की हमने जोड़ी हुई हड्डियां देखी हैं कि हड्डियां जोड़ भी दी, बराबर भी कर दिया उसने, देखने में नहीं लगता, लेकिन फिर वो उतना वजन नहीं उठा सकता हाथ जो उस हाथ से आदमी वजन उठा सकता जो रब ने बनाया। तो कोशिश ये किया करो, अपने जिस्म की हिफाजत किया करो और जान की हिफाजत किया करो। घर से निकलते वक्त सोच लिया करो तुम्हारे पीछे भी कोई है। और जो हॉस्पिटल वगैरह में लोग रहते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे जो मैं बात कहने लगा हूँ। जब कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई टूट फूट हो जाती है, वो तो बिस्तर पे लेट जाता है, एक बार दर्द हुआ वो लेट गया, लेकिन तुझे पता है तेरे घर वालों को कितनी बार दर्द होता है, अल्लाह, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। खुदा मेहरबानी करे, घर से जब निकला करें ना तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करें। बेशक और ये नूरानी जमात बैठी है, कुरान वालों की जमात है, इनसे सीखो जब सफर में निकलना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सफर पे जाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये इनसे पूछिए। गाड़ी पे सवार हो सफर की दुआ जरूर पढ़े, लेकिन आज हमने बड़ी अजीब तरक्की कर ली है। वो किसी ने कहा था ना कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, तो रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कि मौलाना हमने तरक्की की है। मैंने कौन सी तरक्की की? कहने लगे अब तो गाड़ियों में एयरबैग आने लगे। एयरबैग आ रहे हैं, क्या फायदा भाई? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा तो मरेगा ही नहीं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? मेरा रब तो ये कहता अगर 7 तालों में भी बंद हो जाओ तो मौत वहां भी नहीं छोड़ेगी। तुझे किसने बता दिया कि एयरबैग बचाएंगे? हमारा जो जहन है ना ये मादियत की तरफ जा रहा है, हम वसाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, अपने रब की तरफ नहीं दौड़ रहे। दुनिया कहती है साइंस ने तरक्की की है, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, जो फिक्र और जो समझ और जो पैगाम मेरे नबी ने दिया था आज तक साइंस उसके गर्दे पात तक भी नहीं पहुंची। जी हक। जो लोग कह रहे हैं एयरबैग से जिंदगी बचेगी, मेरी बात समझ में नहीं आती। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, तो तेरे एयरबैग क्या हिफाजत करेंगे? अगर हिफाजत ही करानी है ना तो फिर वो कर जो मुस्तफ़ा ने कहा और मेरे हुजूर ने कहा, जब कोई एक दूसरे से जुदा हुआ करे तो एक दूसरे से मुसाफा करके फी अमानिल्लाह कह दिया करे, अल्लाह के अमान में दे दिया करो। या अल्लाह ये घर से जा रहा है, ये मेरा बेटा है मैंने तेरी अमान में दिया, ये मेरा भाई जा रहा है तेरी अमान में दिया, मेरा बाप जा रहा है तेरी अमान में दिया, शोहर घर से निकले बीवी मुसल्ला बिछा दे, या अल्लाह मेरा सरताज जा रहा है मैंने तेरी अमान में दे दिया है, या अल्लाह सुहागन छोड़ के जा रहा है सुहाग के जोड़े में मिलाना, मालिक सफेद जोड़े में ना मिलाना। अगर तू सस्ते में सर रख के इतना कह देगी और बाप बेटे को रुखसत करते वक्त फी अमानिल्लाह कह देगा, भाई भाई को रुखसत करते वक्त खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह कहेगा, दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ बाप बड़ा क्या, मुरादाबाद क्या, दिल्ली क्या, दुनिया में घुमाओगे कोई भी मुसीबत करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि मुसीबत करीब कैसे आ सकती है जब तुमने उसको खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान वाले कहते हैं बेटे थोड़े दिन मदरसे में आ जा, जी हाँ जागा, लेकिन 25 मिनट के लिए मदरसे में भेजेंगे, 25 मिनट के लिए, और 25 मिनट में 3 मिनट लेट हो गया तो फौरन फोन, अभी लल्ला नहीं आया, क्यों? ट्यूशन को जाना था। जी जी यही है। 24 घंटे में कितने घंटे दिए कुरान के लिए? अल्लाह, 25 मिनट, और वो भी भागते भागते, वो भी कैसे कि जा जब तक चाय बन रही है मौलाना कुछ वक्त सुनाइए। जी जी ये दिया हमने कुरान। मुझे बताइए जिस बच्चे को जिंदगी में हमने सिर्फ 25 मिनट दिए कुरान के लिए, वो जवानी में कुरान की अहमियत समझेगा? जिसको हमने 12 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए दिए और 25 मिनट कुरान पढ़ाने के लिए दिए, अल्लाह, तो वो तो यही कहेगा ना हजरत कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा है मैं, तभी इसके लिए 12 घंटे और कुरान अहम नहीं, इसलिए 25 मिनट है। अपने जहनों का इलाज करो। याद रखना मैं तालीम का मुखालिफ नहीं,
मैं कहता हूं इल्म, हर जायज इल्म अगर दीन की खिदमत के लिए सीखा जाए तो वो इल्म दीन होता है। जी। आप कोई भी इल्म सीखिए, साइंस सीखिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी जबान की आप तालीम हासिल करें, लेकिन खुदा रहा इससे पहले मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करें। बेशक दीनी तालीम जरूरी है। जरूरत है। अगर आपको दीन नहीं आएगा तो बताइए फिर आखिरत को कैसे जानोगे? बेशक हक है। ये हाजी साहब नसीब वाले हैं कि जहाँ इनके बेटे डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बेटा हाफिज कुरान भी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को कि अपने घर में एक दरख्त कुरान का जरूर लगा लो। हजरत इस दौर में जरूरी है घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना, वरना अकीदे महफूज नहीं रह रहे। बेशक अकीदे महफूज नहीं है। अब ईमान के जनाजे निकलते जा रहे हैं, जितना पैसा बढ़ रहा है इतना ईमान कमजोर होता जा रहा है। बेशक। इसलिए घर में अगर एक भी हाफिज कुरान होगा ना तो वो अपने घर की हिफाजत करेगा, बेशक। अपने भाइयों के अकीदे की हिफाजत करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब मौत आएगी ना तो घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे, ये याद रखना। घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। जी। अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, वहाँ वो दस्तरखान पे बैठे थे, मौलाना महराज साहब के यहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी थे, तो फोन आया, बोले उसका इंतकाल हो गया। घर वाले धरना दे रहे हैं हॉस्पिटल में कि ये मरा कैसे, कोई खातून थी उसका इंतकाल हुआ, क्या धरना दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरी बात गौर से सुने। और डॉक्टर साहब ये मत समझ रही हॉस्पिटल बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन मशवरा मेरा अपने लोगों को, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा ऐसा लगे कि ये बचेगा, उम्र काफी आ गई है, तो फिर उसे ऐसी अस्पताल ना लेके जाओ जहाँ कुरान वाले ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शायद आपको हल्की लगे, लेकिन सुने, ऐसी जगह मत लेके जाना जहाँ कुरान वाले ना हो। आईसीयू में बंदे को डाल दिया, किसी को भी ले लो, फर्ज कर लो मुझे आईसीयू में डाल दिया, बिस्तर नापाक, चादर नापाक, जो लोशन दवाइयां लगाई जाती है वो सारी, जो बदन के ऊपर लगाई जाती है वो सारी नापाक होती हैं। और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें किसी को नापाक होने का इल्म है, उनमें से अक्सर मुसलमान ही नहीं तो पाक कहां से होंगे वो? जी। अब बंदा जब मौत के फरिश्तों को देखता है तो मुझे बताओ वो क्या सोचता है? वो सोचता काश कोई मुझे कलमा पढ़ाने वाला हो, कोई मुझे कुरान सुनाने वाला हो, अल्लाह, कोई मेरा अपना हो। ऐसी बेबसी की मौत जहां बिस्तर भी ना पाक, कमरा भी ना पाक, लोग भी ना पाक, कोई अपनी सोच का नहीं, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं, इतनी बेबसी की मौत। और यार ऐसे इलाज से अच्छा था कि अपने बाप को घर में लेटा था, उसकी खिदमत करता, सांसें थमने लगती, बेटा खड़ा होता, कहता बाप उदास ना हो, सूरह रहमान मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यासीन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फातिहा मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो कुरान पढ़ता जाता, तेरे बाप की सांसें चलती जाती, इधर कुरान के पारे मुकम्मल होते, उधर सांसें मुकम्मल हो जाती। फरिश्ते कहते मालिक किधर लेके जाना है? आवाज आती फरिश्तों जन्नत में ले जाओ, इसने आखिरी सांसों में गाने नहीं सुने हैं, अगर सुने हैं तो कुरान के तराने सुने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्याल करो, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अगर इज्जत से जी ना सके तो कम से कम इज्जत से मरने का तो मौका दे दो, कम से कम इज्जत से मरने का मौका दो, ताकि बंदा जब अपनों के बीच में वो अपनी कह भी ले, उनकी सुन भी ले, और जब उसके पास अपने होंगे तो मेहरबानी करें, इस चीज का ख्याल करें। हाँ, ये नहीं कि किसी को ही ना लेके जाओ, मरने वाला दिखे, बहाना मत ढूंढ लेना, इलाज भी कराइए। मगर मेरा जो कहने का मकसद है वो लोग समझ गए होंगे जो समझदार हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, घर से निकला करो ना तो मुस्तफ़ा की तालीम के मुताबिक निकला करो, फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज कह के निकला करो। हमारे बच्चे देखो, आज हमारे बच्चों को A to Z सब याद है जी, वो भी बता देते हैं बेटे A for एप्पल और B for वो क्या क्या बोलते हैं भाई। वो बहरहाल हमें इतनी महारत नहीं है जो भी बोलते होंगे, लेकिन ये याद है। हमारे बच्चों को अगर याद नहीं है ना तो कल में याद नहीं है, हमारे बच्चों को कल में याद नहीं है, कुरान की आयतें याद नहीं है। घर में छोटे बच्चे हो ना, आदत डालिए उनकी कुरान की आदत डालिए, उन्हें छोटी छोटी सूरतें याद कराइए, और अपने घर वालों को ये वसीयत कर दिया करो। अब तो मौत की कोई उम्र ही नहीं है ना, कभी भी मौत, पहले से कभी मौत की कोई उम्र नहीं हुई। ये नहीं था कि साहब के बचपन में नहीं मरना, लेकिन अब जवानी में ज्यादा हादसे हो रहे हैं। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, अक्सर लोगों का ये हाल है। तो अपने घर वालों से कहा करो कि अगर इंतकाल हो जाए ना तो घर का जो छोटा बच्चा हो उसे जरूर कब्र पे लेके जाया करें। ये तो हो सकता है अल्लाह बड़ों की डाल दे, लेकिन जब छोटे हाथ उठते हैं तो फिर उसकी रहमतों को मना के नीचे आते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को कब्र पे भेजा करो, आदत डालो इनकी कब्रिस्तान ले जाने की। और जवानों ख्याल करो, माँ बाप के दिल का ख्याल करो। तुम माँ बाप की जान हो, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने तुम्हें पाला है,
जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो दुआओं में मांगा तुम्हें, सजदों में रो रो के मांगा तुम्हें, और जब तुम आ गए तो इनके ख्वाब कितने बड़े थे। बेटा जवान होगा, दूल्हा बनेगा, कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे, और तुम जरा सी देर में उनके ख्वाबों को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हो ना। इनकी फिक्र करो, इनका ख्याल करो। माँ बाप तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, तुम माँ बाप से प्यार करते हो, सफ़र एहतियात से किया करो। और मैं तो इस वक्त कहता हूँ कि हम साजिश के शिकार हैं। अक्सर एक्सीडेंटल गाड़ियाँ मुस्लिमों की गाड़ियाँ, इस बात पर गौर करना। मैं रात दिन सफर में रहता हूँ, अक्सर हादसे जो ऐसा लगता है कि जान के हादसा किया गया, वो दाढ़ी वालों के साथ हो रहा है, वो टोपी वालों के साथ हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। दुआएं याद कर लो, घर से दुआएं पढ़ के निकला करो। खुदा की कसम, दुआएं पढ़ना तुम्हारा काम है, हिफाजत से घर पहुंचा देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम। हाँ, ये दुआएं याद कर लो। लेकिन दुआएं क्या, आज कहीं भी चले जाओ बेटे, मौलाना को बाय बाय कर दो, वो हमें भी बाय बाय करवा रहे हैं, हमें बाय बाय, इन्हें टाटा कर रहे, हमें टाटा करा रहे, हमें सलाम ही करा ले अल्लाह के बंदे है, और सलाम भी कर रहा तो सीधा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यही कर रहा भैया, सलाम वालेकुम। अपनी तहजीब भूल गए हो। पहले मुसलमान बने, मुसलमान जब हमारे अकीदे मजबूत होंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह करम खुदा की रहमतों का हम पर बरसना शुरू हो जाएगा। कम से कम आदतें अच्छी करें, तरीके अच्छे करें। आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज फरिश्ते ना उसकी कब्र में जब रहमतों के पहाड़ बराबर गठरियां लौटते होंगे तो वो पूछता होगा, फरिश्तों ये नेकियां किधर से ला रहे हैं? तो वो कहते होंगे, मुबारक हो, 5 भाई छोड़ के आया है, माँ बाप छोड़ के आया है, उन्होंने तुझे बुलाया नहीं। आज दुनिया सो रही है, सर्द रात में मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये इसाले सवाब की बरकतें अल्लाह देता है। और कोशिश ये करें कि जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारें। उससे ज्यादा कामयाब कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है जो जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर जाए। उससे बेहतर जिंदगी नहीं। मैं अक्सर कहता फिरता हूँ कि ये 4 दिन की जिंदगी है, कामयाब वही है जो हुजूर से प्यार करता है, वही कामयाब है जो हुजूर से प्यार करता है। यूं तो कटनी है, सभी की कट जाएगी। जो लोगों की मेंढे काटते रहे उनकी भी कट गई, जो लोगों की खड़ी खेती काटते रहे उनकी भी कट गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किए उनकी भी कट गई, जिन्होंने जुल्म सहे उनकी भी कटी है, जिनकी जमीनें छिनी है उनकी भी कटी है, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं उनकी भी कटी है। यार जब कट ही जानी है तो ऐसी क्यों ना काट के जाए, जनाजा हमारा हो, जबान लोगों की और निस्बत मदीने वाले की बयान लग जाए, फिर ऐसी काट के जाना चाहिए। और फिर हुजूर का इश्क है ना, ये इश्क हुजूर का है, किसी अरे गैरे की चौखट की तो बात नहीं, जो तुम्हें कहीं भी लगा के डालने की बात कोई कर रहा हो। हुजूर से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत अगर होगी तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तुम्हारे हाथ में तासीर होगी, तुम्हारी नजर में तासीर होगी। अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए सच्चा प्यार मेरे हुजूर का, सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है। खुद बताइए, जितने पक्के पक्के यार हो आप छाट लें, पक्के दोस्त मत छाटो, जहन में सोचो। मैं कहने लगा, जो आपके दोस्त उनको जहन में रखो, बताओ कहां तक काम आएंगे हैं? बहुत बड़ा सीएनजी पे जाके आप होटल के आगे फोन करें, आपके 5 यार हो, 5 पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त ने बुलाया, होटल में खड़ा जी, पहुंच जाएंगे। पैसे आपके पास खत्म हो जाए, फोन कर दें, पैसे नहीं है, हो सकता आप 5 वहां भी पहुंच जाए। आप अकेले बैठे हो, दिल नहीं लग रहा, फिर फोन करें आप, हो सकता है 5 वहां भी पहुंच जाए। आपको दर्द हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हॉस्पिटल में आप हो सकता है वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए और फिर उसके 5 दोस्तों को बुलाइए और कहिए इसके कपड़े उतारो, अल्लाह, फिर मुझे बताइए कितने दोस्त कपड़े उतारने आएंगे उसके। जो तेरे गले में हाथ डाल कर चलने वाले थे ना, वो आज तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, तेरे बदन से डर लगता हो, तुझे छूने तैयार नहीं। जिनकी यारी पे फख्र था आज वो तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकते। अगर कोई पक्का दिल करके उतार भी दे तो उससे ही कहना जरा गुस्ल भी दे, फिर मुझे बताना वो तेरे बदन को हाथ लगाएगा कि नहीं। आज दुनिया में यारों की, दोस्तों की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन नहलाने वाले नजर नहीं आते जी, नहलाने वाले नजर नहीं आते। बुलाया जाता, फलां को बुलाओ वो गुस्ल देगा, फलां को बुलाओ वो गुस्ल देगा। और यार यहाँ तक अगर हो भी गया तो फिर कब्र में उतारने तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैर पकड़ लेगा मुर्दा, हाथ पकड़ लेगा कि निकलने नहीं देगा। और जिन्हें तू दोस्त कहता रहा वो तुझे आज हाथ लगाने तैयार नहीं। जो रात दिन तेरे सीने से सीना लगा के खड़े रहे, आज वो तेरा चेहरा छूने तक तैयार नहीं है, तुझे कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है। किनकी यारी के लिए तूने मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, किनकी दोस्ती के लिए तूने खुदा से रिश्ता तोड़ा है। जरा मुझे भी तो समझा, जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा
है तो न तुझे उतारने के लिए कोई अपना आया है, न कोई करीबी आया है। कहा कौन उतारेगा? कहा फला प्रधान उतारेंगे, फला पंच उतारेंगे, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी उतारेंगे। क्यों? आज इनकी जिम्मेदारी रह गई। तू कहाँ गया था? तू क्यों नहीं उतार सकता? चल उतार दिया कब्र में। मुझे बता तो सही, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, जो कहते थे साथ खाएंगे साथ पिएंगे, तेरे बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बता जब मिट्टी डालने की बारी आई है तो वही 5 खड़े होकर कहते हैं कि नहीं यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी कम रह गई है, इधर सुराख रह गया है। सारे सुराख तलाश कर करके बंद किए जा रहे हैं। जिनकी यारी पे तुझे नाज था उन्होंने एक सुराख देख के बंद कर दिया ताकि कोई सुराख कब्र में बाकी न रह जाए। और उसके बाद जब मिट्टी पड़ी है, फातिहा का इंतजार कौन करता है साहिब? यहाँ तो बिरयानी की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग, प्लेटों के लिए लड़ जाते हैं लोग, कहते नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, बिरयानी ठंडी हो रही है, लोगों को खाना खिलाना है। और मुझे बता तो सही किसे छोड़ के जा रहा है? जो रातों में तेरे लिए उठ के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है, जो तेरी आवाज पे छलांग लगा के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है, जो तेरे लिए तड़पता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यार कहते अब हमारा काम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम था, अब मुझे बता तो सही यहाँ तक यार का काम था, आगे काम कौन चलाएगा? जहाँ छोड़ के जा रहे हो वो तो अंधेरे का घर है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहाँ कोई यारो मददगार नहीं है, कोई मुनीसो गमखार नहीं है। इसका दिल कौन लगाएगा? इससे बातें कौन करेगा? बैठो ठहरो कब्र पे, क्यों नहीं ठहरते? कहते वक्त नहीं है। हाँ हाँ तेरे पास आज इसके लिए वक्त नहीं है, अगर है तो किसके पास वक्त है? तो सुन मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां कत्ल हमारे जिगर में है, जब छोड़ के तुम आते हो सबने रिश्ता तोड़ा है, इधर चेहरे से कफन हटाया बाद में जाता है, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर कब्र में आएंगे तो जब उनकी यारी सच्ची है तो फिर यारी हुजूर ही से करो। दुनिया की यारी रुसवा करेगी, जलील करेगी, हुजूर की यारी तुम्हें इज्जतें अता करेगी, हुजूर का प्यार तुम्हें बरकतें बख्शेगा, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी से भी मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती है, किसी वजह से किसी रीजन से प्यार किया जाता है, किसी से भी इसलिए प्यार होता है या तो वो बहुत हसीन है इसलिए लोग प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी एंगल से देखो, मेरे हुजूर को हर एतबार से जहां से देखोगे अपने वक्त का ताजदार नजर आए। अगर हुस्न में देखो तो खुदा की कसम मेरे हुजूर के हुस्न का जवाब ही नहीं। हुस्न कितना, मेराज की रात आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील महबूब को दूल्हा बना के ला। रात कौन सी थी? 27वीं। चांद कितना बड़ा होता है 27वीं शब में? इतना बड़ा तो होता ही है ना। अल्लाह सलामत रख के कुछ लोगों ने सर हिला दिया, इतना बड़ा चांद 27वीं शब में। अल्लाह सलामत रखे, बहुत गौर से सुनने माशाअल्लाह। हाँ 27वीं शब में ना तो चांद मिलेगा आपको रात में और ना ही सूरज। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है ना। 27वीं शब कौन सी समझ रहे ना? अब आप भी बता दो कितना बड़ा चांद होता है? छुप जाता है ना चांद 27 में। और फिर मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा उस रात में जो 27वीं शब तो थी लेकिन साथ में बादल भी थे, हल्की हल्की बारिश भी थी। अब पूछो इन बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद हो गए, हमें क्या पता इस मौसम के बारे में। और जवानों रात दिन चाय के भट्टों पर बैठ के वक्त गुजारते हो, कभी सफेद दाढ़ी वालों के पास भी बैठा करो। बेटे इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजर्बा जो है ना वो सिर्फ सोहबतों से मिला करता है। जी ये याद रखो, तजर्बा सोहबत से मिलता है। इल्म 10 साल का किताबों से 1 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन तजर्बा 80 साल का 80 साल ही में होता है। इनके पास बैठा करो, बैठते ही नहीं। टाइम मिला मोबाइल में, फुर्सत मिली चाय की दुकान पे, कभी बड़ों के पास बैठे नहीं, बाप के पास वक्त नहीं दिया, फिर अक्लें आए कहां से? अब अक्लों की जरूरत भी क्या, सब कुछ तो मोबाइल बता रहा। बारिश कब होगी? ओहो 3 दिन रहेगी भाई, तो उसी हिसाब से कपड़े खरीदने गया कि मौसम विभाग ने 3 दिन की बारिश घोषित कर दी है, अब कपड़े ले आओ सर्दी की। वो दौर कितना अच्छा था। कभी कभी ख्याल आता है, हमारे दादा हमें बताते हैं, कहते बेटे पहले ये इंजन वगैरह इतने नहीं थे, कुओं का दौर था, तो कहते हैं कि जब धान लगाने होते थे ना तो लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह बारिश कब होगी का। जब लोगों की नजरें ज्यादा उठती थी तो बस समझ लेना बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे।
ये नियत थी पहले की। और वो बचपन में हमने देखा था तो वो बच्चे जब बारिश नहीं होती थी ना तो घर घर जाते थे, पानी डालते थे एक दूसरे के ऊपर और वो कोई अपना खेल करते थे, घर घर से दाने लिए। इन कामों में सच्चाई देखो कितनी। दाने लेते थे घर घर से और दाने लेकर के उसमें फिर बच्चे अपने हिसाब से फाता कराते थे। तो एक दो बार ऐसा होता था बारिश हो जाती थी। आज तो लंबी दाढ़ी है, कुर्ता जुब्बा खूब है, दुआएं करते करते जबान घिस गई, बारिश ही नहीं हुई है। ये हालात नहीं। पहले बच्चे अगर पानी गिरा के कहते थे अल्लाह बारिश कर दे है तो बारिश हो जाती थी। असल में उनके अंदर सच्चाई थी। आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। कितने किसानों को तो महीने गुजर जाते हैं आसमान की तरफ देखे हुए, उन्हें मतलब ही कि आसमान की तरफ देखने के लिए हो तो हो, वरना इंजन है, वो भी नहीं तो लाइट है, बटन दबाएंगे समर चलाएंगे। तो जब हमने देखना ही छोड़ दिया तो उसने भी वक्त पे बरसना छोड़ दिया। ये सच्चाइयां खत्म हो गई। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, कभी बड़े बूढ़ों के पास बैठा, इनसे भी कुछ नसीहत सीखा करो। ये सफेद बालों वाले लोग बताएंगे तजर्बा, इन्हीं के पास बैठने से आया। अपना ज्यादा वक्त बड़े बूढ़ों में लगाया करो। बड़े बूढ़ों बस यूं समझें कि 27वीं रात, चांद कितना बड़ा खत्म 27 में छुप जाता कि नहीं, बोलो छुपता कि नहीं? चांद छुपा, बादल, हल्की हल्की बारिश और चौमासे की रातें कहते हैं बहुत अंधेरी होती है। बड़े बूढ़ों को कहते हैं जी, क्योंकि अब तो अंधेरा लगता ही नहीं, बत्ती इतनी जला रखी लोगों ने, पता ही नहीं कौन सी रात कैसी होती है। तो चौमासे की रातें अंधेरी क्यों होती है? क्योंकि बादल जो होता है वो तारों को भी छुपा लेता है जी, फिर सामने कभी नजर नहीं आता। तो अंधेरा, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाना महबूब को दूल्हा बना के ला। जन्नत गए, बुराक लिया, हाथ में जन्नत की किंदील ली, लालटेन लेके चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? कहने लगे या अल्लाह तूने कहा ना महबूब को दूल्हा बना के लाना है। ये मेरे मालिक 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, बादल है, हल्की हल्की बारिश है, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? इसलिए जन्नत की किंदील लेके जा रहा हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं, मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं है। कहा फिर? कहा किंदील को जन्नत में रख दो। या अल्लाह अंधेरे में महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? फरमाया जा, मैंने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल रखे हैं, जा सिर्फ एक पर्दा हटा देना, तेरी रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। जिब्रील कहते हैं महबूब के कदमों में आया, तलवों को बोसा दिया, महबूब उठे, मैंने जैसे कि महबूब के रुखे रोशन से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया था। कहते एक नकाब का पलटना था, मेरी आंखें खीरा रह गई, सिर्फ नकाब हटा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात को 70,000 सूरजों की रोशनी ने चमका के रख दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये हुस्न मुस्तफा है। मैं कहता हूँ यार अगर किसी को हुस्न की वजह से दिल देना है तो फिर आमीना के लाल को दिल दो। वाह वाह वाह, कायनात में कोई उससे बड़ा हसीन देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, कौन सी मिसाल दोगे उनके हुस्न की? कहां से लाओगे मिसाल? हजरत सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर को गोद में लेके आ गई। कबीले बनु साद, कबीले बनु साद की पहली रात है जब हुजूर आए और लिटा दिया घर में लाके। पूरे कबीले में खुशबू थी, बहारें थी, अजीब रौनक थी। हुजूर जो मेहमान बने, लेकिन जानते हो औरतें बातें कर रही थी। आज बातें करते करते नजर पड़ी उनकी, हजरत हलीमा का घर रोशन हो रहा था। कहने लगी आपस में लगता है हलीमा आज कोई अमीर का बच्चा ले आई है जिसके साथ साथ पैसे भी लेके आई है जी। आज इसके घर में चिराग में तेल पड़ गया इसलिए उजाला हो रहा है। हाँ, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, फिर औरतें कहने लगी मगर एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग भी पैसे वाले हैं लेकिन हम तो अपना आधी रात में चिराग बंद कर देते हैं, हलीमा के चिराग बंद ही नहीं करती है जी। सुबह को कहने लगी हलीमा, कहा क्या कि कम से कम एक बात बता, कभी गरीबी इतनी थी कि तेरे घर में उजाला ही नहीं था, आज तेरे अंदर ये रंग इतने आ गए कि तेरे पूरी रात चिराग जलता। कहने लगी मैंने न कल चिराग जलाया था ना आज चिराग जलाया। छलांग लगाई, उठता हुआ ऊपर आया, बच्चे को पानी में फेंका, बच्चा माँ की गोद में था, पानी बराबर खड़ा हुआ, कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आज जिस दम उठा बनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निकाह की नायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, सीरते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा,
ताजदारे खत्म नबूवा, ताजदारे खत्म नबूवा, ताजदारे खत्म नबूवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। अल्लाहू अकबर। अगर पावर की बुनियाद पे प्यार करना है तो मेरे नबी से प्यार है। कितनी ताकत होगी। क्या बात। यूं इशारा किया होगा, यूं इशारा किया होगा तो सूरज वापस कर दिया होगा। सवाल सूरज का नहीं, जी। सूरज कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, जमीन से बड़ा है। समझ रहे हो, जमीन से बड़ा है सूरज। उसका अपना वजन देखें और फिर उस सूरज को पूछिए उलमा से 70,000 फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। कितने? 70,000। कितने? 70,000। नूर की उसके अंदर नकेले पड़ी हुई जंजीरें, उन जंजीरों के जरिए 70,000 फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं टूटी तो ये थी ना कि फिर पूरब से पश्चिम लेके जाना था सूरज को, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे थे। कब वो अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन जब हुजूर ने इशारा किया तो सिर्फ सूरज नहीं आया। बाज ने यहां तक लिखा कि ऐसा लग रहा था कि 70,000 फरिश्ते भी सूरज के साथ टंगे चले आ रहे थे। वाह, उंगली की पावर, ये उंगली की पावर है। बताओ जिसकी उंगली में इतनी ताकत होगी उसके पंजे में कितनी ताकत होगी। मुझे बताओ तो सही। अगर ताकत की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से बड़ा कोई ताकतवर लाके दिखा, उनसे प्यार करो। और सुनो, इतना सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी फिर वो कितना करीब है। मेरा नबी कितना रहम दिल है। अल्लाह अकबर। बस बात खत्म करने लगा। कितने रहम दिल मेरे हुजूर। मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा की अंजुमन है और एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, और बाप का इंतकाल हो चुका था। तो चचा ने गोद ले लिया था उसको, मतलब अपनी कफालत में ले लिया था। माँ ने दूसरी जगह निकाह कर लिया था क्योंकि चचा ने उसको निकाल दिया था, माँ को उसकी, तो उसने दूसरी जगह निकाह कर लिया था अपना जाकर के। और बच्चा जो था चचा के पास था। तो ये बकरियां चराने के लिए चचा ने ले दी। अल्लाह माफ़ फरमाए, माफ़ करना मुझे भी, मैं थोड़ी सी कड़वी बात बता दूँ। आज इंतकाल हो जाता ना बाप का तो चचा भतीजों के कंधे पर हाथ रख के कहता आज से मैं इनके बाप की तरह इनका ख्याल करूँगा। लेकिन वो मेहरबानियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती है। हाँ, महीने बाद फिर गैर हो जाता है सगा भतीजा भी, फिर यतीम अपने नहीं लगते। हाँ, मैंने बहुत आंखों देखी मिसालें ऐसी हैं कि रिश्तेदारों के सामने तो लंबी लंबी बाएं फेंकते हैं आदमी कि नहीं नहीं किसी की जरूरत नहीं है, हम काफी है भतीजों के लिए। लेकिन 40वां होने के बाद भतीजे ने खाया कि नहीं खाया चचा को फिक्र भी नहीं। ईद के दिन सगा भतीजा यतीम है तो कपड़ों को पैबंद लगा के पहन रहा है और चचा 10,000 के कपड़े खरीद के ला रहा। और यार ये जो करवट में यतीम है ना, ये कोई तेरा गैर नहीं है, तेरे भाई का बेटा है। खुदा रहा अपनों यतीमों का ख्याल किया करो। वो यतीम तो कोई गैर भी है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है ना तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते अल्लाह उसको इतनी ही नेकियां अता फरमा दिया करता है। हाँ, और इतने दर्जे बुलंद फरमा दिया। ये यतीमों पे मेहरबानी है। आज हमारा हुआ क्या है, अगर यतीम भतीजा ईद के दिन आ जाए ना, कपड़े लाया वो सगा चचा बच्चों के लिए, कहता उठा के रखते, तेरा भाई आ रहा है वो देख लेगा। हाँ, ये सच्ची बात है, घर की कहानी है ये है। मैं जानता हूँ इस समाज को, सगा भतीजा अगर यतीम है छुपा के रख दे, नजर पड़ जाएगी। अभी कहते हैं मौलाना कयामत कब आएगी। सुन, अगर तेरे बच्चों के कपड़ों को तेरे भतीजों की नजर लगने लग जाए ना, फिर समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी। और तेरे दरवाजे पे दुनिया के अमीर खा खा के नाक तक भर के जाए और तेरा यतीम भतीजा मुंह तकता रहे, इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी। किस चीज को कयामत कहते हो? जमीन फटेगी उसे कयामत, आसमान गिर जाएगा उसे कयामत, पहाड़ हवाओं में उड़ेंगे उसे कयामत। और यार सबसे बड़ी कयामत तो ये है कि जब तेरा बेटा नाक तक भर के खा के सोया हो और पड़ोस में तेरा यतीम भतीजा भूख की वजह से करवटें बदल रहा हो, तो समाज इससे बड़ी कयामत तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकती। अगर खुदा ने तौफीक दी है तो अपने गैर यतीमों का भी ख्याल किया करो। और जब किसी यतीम को सोचो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने भी मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। ये भी तो हो सकता था इसकी तरह मेरे बच्चे भी किसी के दरवाजे की ठोकरें खा रहे होते जी। ये भी तो हो सकता था जैसे आज इसके बदन के कपड़े फटे, लोग मेरे बच्चों को धक्का देके हटाते। सर्दियों के मौसम में तुमने सामान बेचने वाले नहीं देखे? और कितनों के पैर में यार जूती भी नहीं होती है, लेकिन गलियों में आवाजें लगाते फिरते कि मूंगफली ले और ये लो और वो लो। हमारा तो मन था मूंगफली खाने का, आवाज दी बच्चे इधर आ, 10 रुपए की ले मूंगफली दे, 20 रुपए की मूंगफली दे, या कोई भी सामान उससे खरीद लिया तुमने, लेकिन एक बार नजर डाल के पैरों की तरफ नहीं देखा। तू 2 मूंगफली के लिए लड़ गया कि 2 दाने ज्यादा डाल दे, और तूने उसके पैरों की तरफ देखा। इतना तो सोच लेता इस सर्दी में अगर मेरा बेटा लिहाफ में है तो कौन सी मजबूरी है जिसने इसको कोहरे में लाके गलियों में घूमने पे मजबूर किया है।
अब ये भी तो सोच लिया करो, अगर नंगे पैर तक घर आता, तेरे बेटे के पास तो कई कई जोड़ी जूते होंगे, एक जोड़ी जूते के लेके जाता, उस बच्चे से कहता यार मूंगफली बाद में खिलाना, पहले मेरी तरफ से ये जूते पहन ले। खुदा की कसम अगर वो गरीब जूते पहनता, आंख में मोहब्बत के आंसू आ जाते, तू मर के कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी शफाअत के लिए पहले वाह वाह, क्यों नहीं करते हम इस चीज का ख्याल? बहुत अच्छा। हम नीचे देखना नहीं चाहते, हक है। हम नीचे नजर ही नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, इनके तो काम ही ये है ना, अल्लाह से डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। आज अगर तू उसको मजबूर देख के हंसेगा, कोई दिन दूर नहीं कि कल तेरे बच्चों को दुनिया देख के हंसे। इसलिए मेहरबानी करो, किसी यतीम को देखा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तूने मेरे बच्चों के सर पे मेरे साहिब को सलामत रखा। हाँ, वरना दौर बड़ा जालिम है ये दुनिया, ये दौर इतना जालिम है, इतना जालिम दौर है कि यहाँ तो यतीमों को भी रोटी बाद में दी जाती है, कम से कम पहले दुकान में सफाई कराई जाती है, गाड़ी पे पोछा लगवाया जाता है, तब यतीम को रोटी दी जाती है। कभी भूखा समझ के नहीं, उसको काम करा करके उससे जूतों पे नाक रखवा के तब उसे रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। यह है हमारी सच्चाई। खुदारा यतीमों पे रहम करो, जिनके बाप ना हो उनके सर पे हाथ रखो। किसी के देने से कमी नहीं आती, लेकिन समाज में बुरा मत मानना। मैं अक्सर कहता हूं, अगर किसी का ही पीर आ जाए नीचे से लेकर ऊपर तक, लो हजरत ये भी ले जाओ, या की चाबी भी ले जाओ, अलमारी भी उठा के ले जाओ, कोई कमी है पीरों पे आज? जी मुझे बताओ, कोई कमी है? कोई कमी नहीं पीरों पे, फिर भी भरमार पीरों पे है। क्या तुम्हें मोहल्ले के गरीब नजर नहीं आए? क्या तुम्हें गांव की बेवा नजर नहीं आई? जी तुमने 50-50 हजार के नजराने पीरों के मजार पे चढ़ाए, और काश क्या ही अच्छा होता 50 न दे करके तूने 30,000 किसी यतीम की झोली में डाल दिए होते, 20 किसी बेवा की चौखट पे डाल दिए होते, 10,000 किसी गरीब बेटी के गोद में डाल दिए होते। खुदा की कसम अगर तेरे 50,000 से किसी बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, किसी यतीम की छत बन जाती, तो मरने के बाद दुआ का मोहताज न रहता, तू कब्र में बाद में जाता, कब्र में बाद में आता, अल्लाह के फरिश्ते कहते आगे मेरा बंदा जिसने यतीम की छत बनाई थी, गरीब का घर बसाया था, उसने मेरे बंदे की दुनिया आबाद की थी, मैंने उसके लिए आज जन्नत में महल आबाद कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। नहीं देते जरूरत की हक है, जगह, बिल्कुल हक है। जाके देखो मज़ारों पे 600 चादरें चढ़ी पड़ी हैं। इन उलमा से पूछो ना, मैं बरेलवी हूँ, वहां भी मत समझना, लेकिन कड़वी सच्चाई है जो गलत कर रहे हैं हम। एक चादर डालने की इजाजत है, दूसरी भी तब डाली जाए जब वो बोसीदा हो जाए। जी जब एक की इजाजत है तो 70 का हिसाब कहां से दोगे? अल्लाह बताइए मुझे। हमने मजारों मुजाबिरों के कमरे देखे चादरों से भरे हुए, क्या हो रहा है उन कपड़ों का? कोई फायदा? एक चादर मजार पे जरूर आती। आज एक पीर साहब से मुलाकात हुई, करोड़ों के मालिक के पीर साहब, लेकिन लॉकडाउन में किसी गरीब के काम नहीं आए। अल्लाह, मुझे बताइए ना, मुझे सच्ची बात बताओ, जो पीर तुमसे 6-6 महीने तक पैसे लेके जाते रहे, लॉकडाउन में किसी पीर का फोन आया गांव में कोई भूखा तो नहीं है? नाम मत बताना, मैं नहीं पूछूंगा कौन किस पीर से ताल्लुक रखता, नहीं, कोई नहीं पूछेगा हमसे। अगर गरीबों का चूल्हा जलाया है ना, तो करोड़पति ने नहीं जलाया, हुजूर के किसी आम उम्मती ने जलाया है, जिसके दरवाजे में 4 रोटी थी, पता चला पड़ोस में भाई भूखा है, उठा के दो दे दी कि यार मेरे बच्चे तो में काम चला लेंगे, तो रोटी गरीब के पड़ोसी के बच्चे खा लेंगे। गरीब ऐसे पड़े हैं लॉकडाउन में, किसी अमीर ने मदद नहीं की है, किसी दौलत वाले पीर ने मदद नहीं की है। आज अपने सलीके तरीके बदल दो, खर्च करने की जगह खर्च किया करो। मज़ारों पे पैसा बेहिसाब है, और मदरसे के मदरसीन की तनख्वाहें देखो जाकर के, किसी को 6 महीने की नहीं मिली है, किसी को 4 महीने से नहीं मिली है, किसी को साल भर हो गया तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और यार बता तो सही, जो सुबह से शाम तक लेटे लेटे वली बन गया, उसने ज्यादा मेहनत की है, या जिसने 4 बजे उठ के कुरान पढ़ाया उसने ज्यादा मेहनत की है, 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाया उसने ज्यादा मेहनत की है, जो रातों को उठ के तेरे बच्चों को कुरान याद कराता रहा इसने ज्यादा मेहनत की है, जो ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ाता रहा इसने ज्यादा मेहनत की है, और जो एक रात में उठा बाप ने इंतकाल में हाथ पकड़ लिया जो बन गए पीर, ये ज्यादा मेहनत से बना है। या जिसने 15 साल मदरसे में बैठ करके अपने पजामे को रगड़ा है वो ज्यादा मेहनती है। मैं कहता हूँ सुनो, अगर खिदमत करनी है तो दौलत वालों की न कर, कुरान वालों की खिदमत किया करो, दीन वालों की खिदमत किया करो। अगर चाहते हो किसी की मदद करो, कभी 1000 रुपए जेब में डाल, मस्जिद के इमाम के पास जा, और उसकी तनख्वाह वैसे भी कम होती है, उसकी जेब में 1000 डाल दे, खुदा की कसम इधर इमाम मुस्कुराएगा और उसके सदके में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। 1000 चढ़ाएंगे, लेकिन गरीब इमाम की तनख्वाह 5000 ही बहुत है।
जी 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 अब उसके लिए कोई बख्शिश नहीं, हक है, अब उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, 5000 दे रहे हैं, मेहरबानी करो, हक ब हकदार रसा, जिसका जो हक है उसे वो दो। समझ रहे मेरी बात? पीरों को भी नजराने दो, लेकिन ये कौन सा तरीका, ज़कात भी पीर ही ले गए, खैरात भी पीर ही ले गए, फितरा बचा था वो भी पीरों को ही जा रहा है, उम्मत के गरीब किधर जाएंगे? आप अपने असल पैसे से पूरा घर उठा के दे दो, कोई ऐतराज नहीं, मर्जी है भाई, अकीदत है, मैं भी देता हूं, मैं भी देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़कात भी पीर को खिला दूं। ये गरीबों का जो हक है वो गरीबों को दो, बेशक, जहां जरूरत समझे वहां दें। हक। और अगर चाहते हो आपको पीर प्यारा ना, मुझे मेरा पीर बड़ा प्यारा है, मैं अपने पीर को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं जी, मगर आज मेरा मन करता है ना मैं पीर की रूह को खुशी पहुंचाऊं, तो मैं पीर के नाम पे किसी गरीब को दे देता हूं। वाह, तो ये भी तरीके होते हैं ना पीर को राजी करने के, जेब में डालने से पीर राजी होंगे। थोड़ा सा जरा सलीके में जिंदगी गुजारें, जरूरतमंद को दें, ये सभी से गुजारिश है। ये नहीं कि साहब मैं हाफिज बिलाल साहब के घर आया हूं तो इनके घर वालों से ही कह रहा हूं, नहीं, ये सोशल मीडिया दुनिया सुनेगी, मैं सबसे कहता हूं जहां जरूरत हो वहां खर्च करो। खुदा अगर हम मदरसों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, हम कुरान वालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, हैं? और एक मिजाज चला रहा है मस्जिद में पेटी पहुंचाने का कुरान की, अब्बा मरे इधर जनाजा तैयार, बेटा पेटी लेने चला गया, हाँ इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में रखने जगह नहीं है, गर्द जम रही है। हाँ तो तुमने भी ना रोका, हाँ तो फिर बैठो जरा, आप सुनो इंशाल्लाह, बात सुन, बोले जरा या रसूल अल्लाह। भाई मेरा बताना मकसद है, ये कुछ हमारी रविश है ऐसी जिसको हम वो कहते हैं ना भेड़ की चाल चलना, जिधर एक उधर सब। कलुआ क्या लाया था, कुरान की पेटी, तो कलुआ लाया था तो मलुआ भी वही ले आया, जुम्मन पेटी लाए तो बब्बन भी पेटी ले आओ, भाई कुछ तो बदलो, क्यों लाते हो? ये नियत होती है ना कि हम कुरान के पारे ला के रख दें, कोई पढ़ेगा तो हमारे अब्बा को सवाब मिलेगा, हमारे भाई को सवाब मिलेगा, है हमारी वालिदा को सवाब मिलेगा, इसीलिए से तो पेटी रखते हैं लगा करके। मगर मुझे बताइए जिन पेटियों को रखे रखे बरसों बीत गए, कोई खोलने वाला ही नहीं, तो फिर रखे रखे क्या वो सवाब दे रही है? बताइए। अगर पढ़ने वाले भी होंगे चचा तो पारे बांट लियो जाके, पूरे गांव में पारे बच जाएंगे, पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे। पेटी इतनी हो गई, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें सवाब पहुंचाना है। तो सुनो, अगर ये जरूरी नहीं है पेटी लाओ, मदरसे में, गांव में मदरसा है? गांव में नहीं है, पास में कोई मदरसा होगा। अगर वालिद का इंतकाल हो, भाई का इंतकाल हो, वालिदा का इंतकाल हो और चाहते हो सवाब के लिए से, तो मदरसे जाइए, मदरसे के प्रिंसिपल या मोहतमिम से पूछिए आपके मदरसे में किस किताब की जरूरत है, वाह, आपके मदरसे में किस किताब की जरूरत है। अगर वो ये कहें कि मदरसे को ये किताब चाहिए तो आप उस किताब का हदिया कराइए। अगर उस्ताद कहते कि नहीं इस बच्चे के पास कुरान नहीं है, इसको कुरान का हदिया करा दो, उसे आप कुरान का हदिया करा के दीजिए। अगर ये कहे मदरसे में किताबें भी हैं, कुरान भी बच्चों के पास है, तो फिर पूछो कि बताओ इनमें कोई पढ़ने वाला गरीब बच्चा है कि नहीं, फिर उस पर निगाह डालो। अगर किसी का लिबास पोसीदा है तो भाई के इसाले सवाब के लिए उसे गर्म कपड़े खरीदवा दो। अगर बिस्तर पुराना है तो बाप के इसाले सवाब के लिए उसे एक लिहाफ बिस्तर नया दिला दो। अगर गर्मी का मौसम है, देख रहे हो कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बाप के इसाले सवाब के लिए वहां पर एक पंखे का इंतजाम कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कुरान के पढ़ने वाले सादा पानी पी रहे हैं, अगर चाहते हो कि माँ बाप को तुम्हारे उसका सवाब मिले, तो उन बच्चों के लिए फ्रिज का इंतजाम कर दो, फिल्टर मशीन लगवा दो, ताकि तब वहां पर पानी का इंतजाम हो, पंखे का इंतजाम हो, बिस्तर का इंतजाम हो। दावे के साथ कह रहा हूँ साहिब, कोई गारंटी नहीं तेरे मरने के बाद कोई हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो गांव के कब्रिस्तान जाके देख लेना, कितनी कब्रें तो ऐसी हैं जो बैठ गई, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है, तख्ते चमक रहे हैं, कोई तख्ते छुपाने वाला नहीं है, कितने बरस बीत गए हैं, कोई आज फातिहा पढ़ने तक नहीं आता है, कितने जमाने हो गए हैं कि आज कोई कब्रों को अपना कहने वाला नहीं है, उन कब्रों से रिश्ता बताने वाला नहीं है। अगर इतनी जल्दी हम इतने बदल सकते हैं तो क्या गारंटी है कि तेरी मौत के 50 साल के बाद तेरी कब्र के निशान सलामत रखे जाए, तेरी कब्र की पहचान बचा के रखी जाए, कोई तेरे हक में हाथ उठा के दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे दौर में जा किसी कुरान पढ़ने वाले को जाकर के किसी बिस्तर का इंतजाम करते, पंखे का इंतजाम करते, पानी का इंतजाम करते, लिबास का इंतजाम करते। दावे के साथ कहता हूँ कोई दुआ करे न करे, अगर तूने पंखा लगवा दिया वो पंखा घूमेगा, नीचे बैठ के कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा, ठंडी हवा इधर वापिस तक आएगी, उधर ठंडी हवा जन्नत से तेरे बाप की कब्र की तरफ दौड़ दी जाएगी। वाह 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 वाह, क्या ये काम किया करो, लेकिन ये नहीं वाह वाह, जो जिसको जरूरत हो वो करो, तब इंशाअल्लाह देखो दुआ की जरूरत ही नहीं जी है, दुआ की जरूरत ही नहीं रह जाती। हालांकि दुआ हमारा हथियार है,
दुआ से इनकार नहीं, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इनकार नहीं। लेकिन कह रहा हूं बाई चांस अगर कोई दुआ ना भी करे तो एक एक झोंका जब पंखे का हाफिज को लगेगा, कुरान पढ़ने वाले को लगेगा, अल्लाह की कसम इसकी हवा इतनी ठंडी नहीं होगी जितनी ठंडी हवा अल्लाह कब्र में तेरे बाप के चला दे। ये काम हमें करने चाहिए। बस मैं अर्ज कर रहा था, याद है ना बात? यतीम बच्चे वाली बात। माशाल्लाह, नींद आ रही है आपको? अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब बोलो, आप भी बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं कह रहा था वो बच्चे की बात, हाँ, तो चूंकि वालिद का इंतकाल हो गया था ना, तो चचा ने क्या किया, उसकी वालिदा को घर से निकाल दिया जायदाद के लालच में, और भतीजे कुछ बकरियां ले दी कि तू इनको चरा। हाँ, वो बच्चा था, बकरियां चराता था। एक दिन बकरी ना चरते चरते अचानक दौड़ने लगी। वो बच्चे भागते बकरी पकड़ने के लिए, किसी का जानवर भागे, वो बच्चा भी भागा पीछे पीछे। वो बकरी सीधी चली मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ निकल गई। सलामत रखे। हाँ, मजबूत मुसलमानों का काम है ना, तो आसानी से तो सुभान अल्लाह थोड़ी कह देंगे। है मजबूत लोग हैं भाई, तो कुछ मजबूती से कहेंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, तो बकरी चली मदीना शरीफ की तरफ। अब वो बच्चा पीछे पीछे, और जाने के बाद ना बकरी गई और हुजूर के सामने जाके ना दरवाजे के बकरी रुक गई। बच्चा भी जाके पीछे पीछे बकरी के वही पहुंच गया। उसने बकरी को तो पकड़ लिया, लेकिन नजर उठा के देखी ना, मेरे हुजूर का चेहरा नजर आ गया। जब हुजूर का चेहरा नजर आया तो फिर बकरी भूल गया और देख नहीं रहा। मेरे हुजूर ने इशारा करके कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? बच्चा कहने लगा, मैंने आप जैसा कभी कोई देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा। हुजूर अपनी जगह से उठे, कैसे आए बेटा? क्या ये बकरी आ गई मेरी, इसको पकड़ने आया। फिर आपको देखा, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं, आप हैं कौन? मेरे हुजूर ने फरमाया, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये कौन होते हैं जी? हुजूर ने बताया, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। और जब उसको समझाया ना, तो फिर बच्चा कहने लगा, ठीक है अब मैं समझ गया। हुजूर ने फरमाया, जा बेटे समझ गया। तो कहने लगा, फिर ऐसे नहीं जाना ना, बकरी तो मिल ही गई है, फिर कलमा भी साथ में पढ़ा दीजिए। अल्लाह, बकरी तो मिल ही गई है, फिर कलमा भी साथ में पढ़ा दीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया, बच्चे ने बकरी ली, वापस चला गया। लेकिन जानते हो ना, ये बच्चा तो जानता था हुजूर को, लेकिन चचा को भी जानता था। तो ये बकरी लेके चला गया, मगर हुजूर का इश्क था, हुजूर का इश्क। और फिर कोई आम इश्क तो नहीं था, इश्क होता ही वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। बकरियां चराता और हुजूर का नाम लिया करता। एक दिन ना पीछे से चचा आ गया, कहने लगा, किसका नाम ले रहा है? कहने लगा, अपने महबूब का। सुभान अल्लाह। कहा, कौन है वो? कहा, तूने देखे ही नहीं। कहा, नाम क्या है? कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने इतना सुना ना तो गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा, तू जान भी रहा है किसका नाम है ये? उसने कहा, हाँ। कहा, किसका? कहा, मेरे महबूब का नाम है। कहा, मेरे महबूब का नाम है। कहा, तुझे पता नहीं हमारे दुश्मन है वो? कहने लगा, दुश्मन तुम्हारे, मेरे तो महबूब ही लगते हैं ना। दुश्मन तो तुम्हारे, मेरे तो महबूब ही लगते हैं ना। कहने लगा, नहीं नहीं वो हमारे दुश्मन है। कहा, चाचा सच बता, तूने देखा उन्हें? कहने लगा, नहीं। कहा, एक बार देख ले, फिर बताना तुझे क्या लगते हैं। उसने कहा, मुझे नहीं देखना कुछ भी, तू बता छोड़ेगा कि नहीं। उसने कहा, जान जा सकती है, नाम नहीं छूटेगा। उसने पकड़ा, कान घर लाया, जितना उसे मारना था मारा। मारने के बाद का कमरे में बंद किया। कहने लगा, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, शाम तक फैसला कर, मैं वापस आऊंगा। और उसके बाद सुन, तुझे फैसला करना है, अगर तू नाम नहीं छोड़ेगा तो तुझे ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़नी पड़ेंगी, तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। कहा, शाम तक का वक्त है। ये कह के चला गया। सर्दियों का मौसम था, वो ठंडी ठंडी रातें, बच्चा कमरे में बैठा रहा, रोता रहा। अल्लाह अकबर। शाम को फिर चचा आ गया, कमरे से फिर निकाला, रात का वक्त था। कहने लगा, बता तूने क्या फैसला किया? बता, ये दौलत चाहिए कि मोहम्मद चाहिए? बच्चे ने चचा का चेहरा देखा, कहने लगा, कौन पागल है जो मोहम्मद के बदले में दौलत ले ले? उसने कहा, चचा दौलत तेरी है, मोहम्मद मेरे हैं। दौलत तेरी, मोहम्मद मेरे हैं, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए। इतनी बात कही ना तो चचा को गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, ये पैर की जूती निकाल, ये पहन रखी ये मेरे हैं। बच्चे ने जूते निकाल दिए। उसने कहा, ये कपड़े भी उतार। अल्लाह अकबर। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा, चचा ये तन पे कपड़े तो रहने दे, सर्दी की रातें हैं, कहाँ जाऊंगा? कहा, सुन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ये बदन के कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। चचा ने कमीज उतारी, भतीजे ने दे दी है। फिर उसके बाद भतीजा चलने लगा। चचा ने कहा, ठहर, ये कपड़े भी उतार जो नीचे पहन रखे हैं। उसने कहा, चचा कुछ तो हया कर, कुछ तो शर्म कर, मैं इस सर्द रात में कहाँ जाऊंगा? कहा, तेरी मर्जी जहां जाना, अगर तू मुझसे रिश्ता तोड़ रहा है और इनसे रिश्ता जोड़ रहा है तो ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे ने सारे कपड़े उतार दिए। जब कपड़े उतरे ना, सर्दी के सर्द झोंके आए। बच्चे ने बगल में हाथ दबाए, सोचा किसके दरवाजे पे
जाऊं, अब तो रात भी काफी हो गई है, कौन है जो मुझे कपड़े देगा। फिर ख्याल आया कि मेरी माँ पना घर में रहती है, माँ तो आखिर माँ हुआ करती है, चलो माँ के दरवाजे चलते हैं। अल्लाह अकबर। रात के सन्नाटे में बच्चा दौड़ता हुआ गया, दरवाजे पे जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहता माँ तेरा जिगर का टुकड़ा आया है, ए माँ तेरा बेटा आया है, ए माँ जिसे बचपन में छोड़ के आ गई थी आज फिर तेरे दरवाजे पे आ गया है, ए माँ जब मुझे तेरे दामन की जरूरत थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था, जब मुझे तेरी गोद की जरूरत थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था, ए माँ आज तेरे दरवाजे पे आया हूँ, माँ बेटे के लिए दरवाजा खोल। इतना कहने की देर थी, माँ ने जल्दी से कदम उठाए हैं, दौड़ती हुई दरवाजे पर आई है। और यार माँ तो माँ हुआ करती है, जैसी माँ ने दरवाजा खोला है, बेटे को नंगे बदन देखा, माँ की चीख निकल जाती है, हाय लगते जिगर नूरे नजर, ये तेरे साथ क्या हुआ, ये किसने किया है। बच्चा रोने लग जाता है, कहता माँ मुझे चचा के करम पे छोड़ के आ गई, देख उसने आज तेरे बेटे के साथ क्या किया है। कहा बेटे बता दो सही। माँ ने कहा कि बेटे हुआ क्या है। कहता माँ मैंने किसी के इश्क की कीमत चुकाई है, इतनी बात कही है। माँ कहती बेटे ठहर तो सही। अंदर माँ गई, एक चादर लाई है, लाने के बाद माँ ने 2 टुकड़े किए हैं। कहा बेटे एक टुकड़े का तहबंद बना, दूसरे टुकड़े को कमर के ऊपर डाल ले। बेटे ने कपड़ा डाला है बदन के ऊपर, और उसके बाद माँ कहती है ए बेटे बता तो सही, तूने किससे इश्क किया है और ये किसके इश्क का सौदा है। बच्चे ने हुजूर का हवाला दिया। अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटे बता तो सही, कहाँ जा रहा है। कहा उसी महबूब के शहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे कहाँ मिलेगा, कुछ पता तो बता के जा, अगर मुलाकात करनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा। बच्चे ने कहा था माँ अगर मुझसे मिलना हो तो किसी शहर नगर का पता ना पूछ, अगर मेरी जरूरत पड़ जाए मोहम्मद का पता पूछ लेना, जहाँ पे मदीने वाला होगा वहीं उनके कदमों पे ये गुलाब भी नजर आ जाए। वाह वाह। अल्लाह तवज्जो है आपकी। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। माँ ने कहा बेटे अच्छा अब देखो इश्क हुजूर का। माँ कहने लगी बेटे जब जा ही रहा है तो थोड़ी सी मेरी भी सुन ले। माँ क्या? कहा बेटे 3 दिन रुक जा, तेरे कपड़े न सिला दूं दर्जी से। अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहता माँ मैं रुक तो जाता लेकिन एक फिक्र नहीं रुकने देती। बेटे कौन सी फिक्र? कहा माँ कितना वक्त मांग रही हो? कहा 3 दिन। कहा मौत का कुछ पता है माँ? कहने लगी नहीं। तो कहने लगा माँ अगर 3 दिन में मुझे मौत आ गई तो फिर महबूब तक कैसे पहुंचूंगा? अल्लाह। इसलिए माँ मैं रुक नहीं सकता। वही 2 चादरें लपेटी, दौड़ लगाई, पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर गए, छाले पड़े। अल्लाह अकबर। फिर एक ख्याल आया जा तो रहा है मगर बता तो सही, अगर उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया तो किधर जाएगा। लेकिन दिल ने कहा ना वो महबूब ही ऐसा है, चलना। अगर इनकार भी कर देंगे तो उनके शहर में जिंदगी गुजार लेंगे। गए, जाके बैठे ना, दीवार से टेक लगाई। अभी एक रिवायत के मुताबिक जैसे आप पहुंचे थे हजरत बिलाल सामने खड़े थे और आता हुआ देख के कहने लगे बच्चे आ गए हो। आने वाले ने यूं देखा, कहा तुम्हें कैसे पता? कहा जिसके इश्क में आया है उस हुजूर ने मुझे यहाँ तेरे इंतजार में खड़ा। वाह वाह। अल्लाह अकबर। ये फिर हुजूर ने ऐसा गुलाम का इस्तकबाल किया, हजरत बिलाल को खड़ा किया। बिलाल लेके गए, हुजूर ने पूछा बेटे तेरा नाम क्या है? इश्क था यार, इश्क। हालात कहते हैं इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अब इश्क देखो और अदब देखो। सबसे इश्क की पहली मंजिल अदब। अगर अदब नहीं तो फिर इश्क ही नहीं। अगर बंदा ये कहे नबी मेरी तरह है और फिर कहे मैं आशिक हूं तो झूठा है। जब अदब नहीं तो फिर इश्क कहाँ है? अब बच्चे का अदब देखो। हुजूर फरमाते बेटे तेरा नाम क्या है? बच्चा कहता हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता। हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता। फिर मेरे हुजूर ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया सहाबा आज से इसका नाम अब्दुल्ला ज़ुल्वजादैन है। वाह वाह। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ज़ुल्वजादैन ये आपका नाम पड़ गया। आज सारी दुनिया अब्दुल्ला ज़ुल्वजादैन के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। ये इश्क है और हुजूर ने इस तरह गुलामों की हौसला अफजाई की है। मैं कहता हूँ अगर इश्क करना है तो हुजूर से करो।